आकाश अंबर नभ, आकाश अंबर नभ। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पिता का जनक तात। तुम्हें लर्न है ना, तुझे देखने की क्या जरूरत पड़ रही है। पिता का जनक तात पित्र, बोलो से जल्दी जल्दी। जनक तात पित्र, जनक तात पित्र। वाटिका का बाग बगीचा उपवन। क्रोध का कोप रोष आक्रोश। आक्रोश, क्रोध, ये तो क पे नीचे र लगा हुआ, आक्रोश, गुस्सा, क्रोध। ठीक है। पवन का वायु समीर अनिल। जन का लोग नर मनुष्य। पथ का रास्ता मार्ग डगर। गगन का आकाश अंबर नभ। चलो अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है बताओ। देखो और भी कुछ होगा ना, रिवाइज कर लो जल्दी से। हाँ ये रिवाइज कर लो, अनेकात वो क्या है, हाँ चलो विराम चिन्ह सब तो हमारा सारे विराम चिन्ह। चलो यहाँ देखेंगे हम क्या देख रहे हैं, एक सत्य है, ये एक स्लोगन दिया हुआ है। और हम देखते हैं विराम चिन्ह, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, विराम चिन्ह पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्या है हमारा, अल्प विराम यानी कि कॉमा, अल्प विराम, अर्ध विराम यानी सेमी कॉमा, अपूर्ण विराम यानी कोलन, और फिर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, विस्मयबोधक वर्ण विराम, ये देख रहे हैं यहाँ पे निशान बना हुआ है सबका। ठीक है। उदाहरण चिन्ह ये हो गया, कोष्टक ये देखिए, निर्देशक ये है, योजक ये हुआ, लागव चिन्ह ये हुआ। देखिए चिन्ह दिख रहे हैं, जैसे अल्प विराम का ये हो गया, अल्प विराम का, अर्ध विराम का ये हो गया अर्ध विराम, पूर्ण विराम का ये हो गया 2 बिंदु, और अपूर्ण विराम का 2 बिंदु है, और पूर्ण विराम का एक सीधी लाइन है। दिख रहा है आपको। प्रश्नवाचक चिन्ह का क्वेश्चन मार्क, विस्मयबोधक विराम का ये देखिए एक लाइन और नीचे बिंदु रहती है, विस्मयबोधक। उदाहरण चिन्ह में देखिए ये हो गया ये वाला, और कोष्टक ये देखिए ब्रैकेट बना दीजिए। निर्देशक कोष्टक के अंदर आपका ये एक लाइन रहेगी, और योजक जोड़ने वाला चिन्ह ये हो गया, लाघव चिन्ह ये बिंदु हो गई। ओके, ये हो गया हमारे विराम चिन्ह। अब इन सब के बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे कि अल्प विराम किसको कहते हैं। देखो यहाँ पढ़ो, अल्प विराम जहाँ एक वाक्य में हल्की रुकावट दिखाने के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है, जहाँ हल्की सी रुकावट दिखाना होता है वहाँ पे यूज होता है अल्प विराम। क्या होता है यूज, अल्प विराम, हल्का सा रुकावट, मतलब थोड़ा सा पॉज देंगे उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अल्प विराम बोलो, जहाँ एक वाक्य में हल्की सी रुकावट दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोलो, अल्प विराम का प्रयोग हल्की सी वाक्य में हल्की रुकावट दिखाने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कोई सेंटेंस है उसमें थोड़ा सा पॉज लेना है तो वहाँ में कॉमा लगा देंगे, अल्प विराम में तो कॉमा। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है जैसे कि हाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम सीता, अब हमको राम सीता भी लिखना है, लक्ष्मण भी लिखना है, भरत भी लिखना है, हनुमान भी लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे नहीं लिखते जाएंगे, राम सीता लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे यानी अल्प विराम लगाएंगे, फिर लक्ष्मण लिखेंगे फिर अल्प विराम लगाएंगे, फिर भरत लिखेंगे और हनुमान अयोध्या। राम सीता कॉमा लक्ष्मण कॉमा भरत और हनुमान अयोध्या, ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये हनुमान का भी लग जाएगा, अयोध्या के भी आगे लग जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्ध विराम किसको कहते हैं, दो जुड़े, ठीक है, दो जुड़े पर थोड़े अलग वाक्यों के बीच लगाया जाता है। दो जुड़े हों लेकिन क्या हो, दो जुड़े पर थोड़े अलग वाक्यों के बीच लगाया जाता है किसको, अर्ध विराम को। जैसे कि वह थका था इसलिए जल्दी सो गया। दो जुड़े हुए, एक ही दोनों का कनेक्शन तो है, वह थका था इसलिए जल्दी सो गया। दोनों जुड़े हुए वाक्य हैं, इन लोगों को साथ में रखने के लिए हम अर्ध विराम लगाएंगे। वह थका था, वहाँ हम अर्ध विराम का ये लगा दिया, हमने चिन्ह लगा दिया, फिर इसलिए जल्दी सो गया। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं उसको भूख लगी थी इसलिए उसने जल्दी खा लिया। ठीक है, इस तरह से हम वो वहाँ पे अर्ध विराम का चिन्ह लगा करके अपने सेंटेंस को बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अपूर्ण विराम, अर्ध विराम के बाद है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम किसे कहते हैं, उदाहरण या स्पष्टीकरण। ठीक है, उदाहरण या स्पष्टीकरण से पहले लगाया जाता है। अपूर्ण विराम को उदाहरण या स्पष्टीकरण से पहले, जैसे मेरे 3 दोस्त हैं मोहन सोहन रवि। तो जैसे कि किसी चीज़ का उदाहरण देना है या फिर स्पष्टीकरण